जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जामों में बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। गांधी सागर बांध किस नदी पर है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, चंबल नदी पर। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की। मैट्योर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कावेरी नदी पर। मैट्योर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। केटू का अन्य नाम गॉडविन ऑस्टिन है। यह काराकोरम पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान में। गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। चलिए आगे बढ़। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। सूर्यधार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तराखंड में। सूर्यधार झील उत्तराखंड में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील गोखुर झील कौन सी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कंवर झील। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कावेरी नदी। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भागलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, गंगा नदी। भागलपुर गंगा नदी किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, हरियाणा में। भीमा देवी का प्राचीन मंदिर हरियाणा में है। चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। दक्षिणेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, हुगली नदी के तट पर। दक्षिणेश्वर मंदिर हुगली नदी के तट पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। रामनाथ स्वामी मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर। पूर्वी तटीय रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। फेडरल बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केरल। फेडरल बैंक का मुख्यालय केरल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। काराकस किस देश की राजधानी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, वेनेजुएला की। काराकस वेनेजुएला की राजधानी है। वही बात करें थाईलैंड की तो बैंकॉक है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। इटली की मुद्रा निम्न में से क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरो। इटली की मुद्रा यूरो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। चटगांव किस देश का बंदरगाह है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बांग्लादेश की। चटगांव बांग्लादेश की बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। हगीरा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन
बी गुजरात की। हगीरा बंदरगाह गुजरात की एक बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की। बेफिन द्वीप किस देश में स्थित है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए कनाडा। बेफिन द्वीप कनाडा में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बैरन द्वीप। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 22 की। पालघाट दर्रा कौन से राज्य को आपस में जोड़ता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केरल और तमिलनाडु को। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को आपस में जोड़ता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 5 राज्य हैं। 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा का साझा करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भूटान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। वहीं हम बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। कौन से भारतीय राज्य में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए केरल। केरल में 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे। वही हम बात करें किस राज्य में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि उत्तर प्रदेश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 26 की। टोडा जनजातीय समुदाय कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी केरल। टोडा जनजाति केरल में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। दुनिया में सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी फुटबॉल से। रोवर्स कप फुटबॉल से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 1918 में। चंपारण कृषि अधिनियम 1918 में पारित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया था। सो दोस्तों ये रहा आज का सेशन आपको कैसी लगी? पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।